इक्वल हटा दीजिए। तो इसमें क्या ऑप्शन है? तो इसमें क्या है कि बी से तो क्रॉस कर जाएगा लेकिन डी पे पहुंचेगा नहीं, तो गया कहां पार्टिकल। तो इसमें क्या है कि किसी एंगल पे स्प्रिंग सेलेक्ट हो गई है, मान लीजिए कहीं बी से ए के बीच में आपका पॉइंट मान लीजिए ये कहीं ऐसा हो थीटा एंगल, और मान लीजिए इसका स्पीड कुछ v डैश है, तो यहाँ पे स्प्रिंग सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर सेलेक्ट हो जाएगी तो उसका मैकेनिज्म देखिए, मान लीजिए इसका वेट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये जो वेट का कंपोनेंट है mg cos 90 माइनस थीटा, तो mg sin थीटा आ जाएगा। तो अगर स्प्रिंग सेलेक्ट होगी तो टेंशन उसमें 0 आ जाएगा, तो टेंशन अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू mv डैश स्क्वायर बाय r आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, ये पॉइंट मान लीजिए आपका a और ये पॉइंट है कोई, इसको आप f मान लीजिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर v डैश मान लिया, प्लस आप देखेंगे कि वर्टिकल हाइट है यहाँ से, अगर लोवेस्ट पॉइंट से हाइट कंपेयर करें, सो दिस हाइट विल बी r प्लस r sin थीटा, ये हाइट हो जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं mg r 1 प्लस sin थीटा। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी काइनेटिक है और इस पॉइंट एफ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी अज्यूम कि यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो वहां से इक्वेशंस बना के याद कर देंगे। अब यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि mv डैश स्क्वायर का जो वैल्यू मैं यहाँ से रिलेट कर सकता हूँ, सो आई कैन से दैट mv डैश स्क्वायर इज इक्वल टू mgr sin थीटा। तो यहाँ से अगर इसको इस इक्वेशन को पुट कीजिए तो ये आ जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv डैश स्क्वायर इज mgr sin थीटा, और प्लस ये आपका आ जाएगा mgr और 1 प्लस sin थीटा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आएगा आपका हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgr हमने देखी sin थीटा बाय 2, यहाँ से sin थीटा यहाँ से 3/2 sin थीटा प्लस 1, और m से हम आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr 3/2 sin थीटा प्लस 1। तो इस इक्वेशन को एनालाइज करके आप यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, जिससे स्प्रिंग किसी बीच के पॉइंट पे जिसका इंक्लिनेशन थीटा है उस थीटा पे स्प्रिंग आपका